गृह लक्ष्मी योजना, सस्ता सिलेंडर योजना, लाडली बहना योजना, महिला निधि योजना, शुभ लक्ष्मी योजना, मोबाइल योजना, सुकन्या समृद्धि और धन लक्ष्मी योजना। बहन, तुम सरकारों की योजना हो, राजनीतिक दलों की चुनावी योजना का हिस्सा हो, अहम हिस्सा हो। उनका पक्का मानना है कि तुम्हें साध लिया तो परिवार सध जाएगा। तुम्हारी किचन तक पेट बना ली तो खाना परोसते वक्त तुम परिवार से कहोगी, ये नेताजी अच्छे, मुझे आटा तेल सिलेंडर दिया है, किराना ही नहीं अब तो मोबाइल भी दे रहे हैं। बहन, तुम मोबाइल में मुख्यमंत्री का सुदर्शन चेहरा निहारना, उनकी योजनाओं के नोटिफिकेशन बुहारना। नोटिफिकेशन बुहारते बुहारते कभी कोई नोटिफिकेशन क्लिक हो गया तो सरकार की योजनाएं नजर आएंगी। देखना, उनमें सबसे ज्यादा योजनाएं तुम्हारे लिए ही हैं। तुम्हें वहां लाडली लक्ष्मी, सुकन्या, शुभ लक्ष्मी के नाम से सम्मान से बुलाया गया है। इस सम्मान का मान रखना, वोट देना। सरकार ये कहेगी नहीं, बिटवीन द लाइंस समझना, कवि का भाव समझना। आपको राखी के दिन भाई तक बिना टिकट सरकारी बस से जाने का मौका सरकार देती है। इस बार राखी का मुहूर्त रात का है। कुछ सरकारें यह विशेष छूट 2 दिन के लिए देने का विचार कर रही हैं। आपको रात का सफर भी करना पड़ सकता है। रिस्क बड़ी है रात के सफर में, खासकर बस में। राखी के बाद एक चिट्ठी लिखना मुख्यमंत्री जी को, इस रिस्क को लेकर बात करना। चिट्ठी में पूछना कि बस में छेड़छाड़ और बेड टच रोकने के लिए आपकी सीसीटीवी लगाने की योजना का क्या हुआ। निर्भया के बाद बस का सफर दुस्वप्न सा हो गया है। सफर भले ही रात में नहीं दिन में ही करें तो भी यह दुस्वप्न सताता है। हर सफर ऐसा नहीं होता, हर बस और बस के यात्री ऐसे नहीं होते, अधिकतर नहीं होते, लेकिन फिर भी वह दुस्वप्न पीछा नहीं छोड़ता। हर दिन पढ़ी जाने वाली ईव टीजिंग की खबरें उस सपने को भूलने ही नहीं देती। तो आपके लिए योजनाएं बनाने वाले मुख्यमंत्री को सुरक्षित सफर के लिए लाए जाने वाली योजनाओं के बारे में जरूर पूछना। 2016 से 2021 के बीच 6 साल की अवधि में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 22.8 लाख मामले दर्ज हुए। भारतीय गृह मंत्रालय की ओर से संसद में पेश की गई रिपोर्ट में महिलाओं को लेकर चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट में बताया गया कि देश में 2019 से 2021 के बीच 13.13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हो गई हैं। रोज औसतन 90 दुष्कर्म हो रहे हैं। ये कैसे रुकेंगे, इसकी मजबूत योजना किसी सरकार के पास नहीं है। एक और तथ्य, भारत में ऐसा कोई प्रभावी कानून नहीं है जो कार्यस्थल पर बराबर कार्य के लिए बराबर वेतन का अधिकार देता हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लिस्ट में भारत 146 देशों में इस मामले में 135वें नंबर पर है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के डाटा दर्शाते हैं कि भारत में सिर्फ 2.8% फर्मों में ही महिलाओं का मालिकाना हक है। सरकारें अपनी महिला केंद्रित योजनाओं की घोषणा करते हुए एक बात जरूर कहती हैं, हमारी सरकार महिलाओं को बराबरी का हक देने के पक्ष में है। यूएन वुमेन की एक रिपोर्ट कहती है कि यदि हालात मौजूदा गति से ही सुधरे तो भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाने और महिलाओं और लड़कियों को कानून में बराबरी देने में और मौजूदा गैप को कम करने में करीब 268 साल और लग सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के लैंगिक बराबरी सूचकांक में भारत का स्कोर कितना है? सिर्फ 25। यानी जो सरकारें महिलाओं को बराबरी देना चाहती हैं उनकी स्पीड बहुत ही कम है, प्रयास बहुत ही नाकाफी। योजनाएं वोट आधारित, बराबरी पर लाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर के मुताबिक 134 मौजूदा सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। यह रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों के हलफनामों के आधार पर ही बनाई गई है। इन 134 में 21 सांसद और 113 विधायक हैं। इन्होंने किया क्या? आपराधिक बल प्रयोग, जबरन विवाह के लिए अपहरण, क्रूरता, वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना और दुष्कर्म। इस पूरी बात का सार यह है कि आपके लिए हर सरकार, हर राजनीतिक दल के पास योजनाएं अपार हैं। आप इन सब की चुनाव योजना और रणनीति के केंद्र में हैं। सस्ता सिलेंडर, मोबाइल और आपको सोचकर बनाई गई हर योजना का स्वागत है। आप इन योजनाओं से राहत पाती हैं, सशक्त होती हैं तो ये योजनाएं सार्थक हैं। लेकिन आपके असल मुद्दों पर सब मौन हैं। आपके हक की बात आप ही सबसे अच्छे तरीके से करेंगी। आप खुद देखेंगी कि योजनाएं वोट लेने के लिए नहीं, महिलाओं को बराबरी पर लाने के लिए हो। अब असल दूरी यही है, असल गैप यही है। संसद में सरकारें अब तक आपको करीब 14% से ज्यादा जगह नहीं दे पाई हैं। विधानसभाओं में तो आपका प्रतिनिधित्व और भी कम है। दुनिया में यह औसत जबकि 22% के आसपास है।
न्यूजीलैंड जैसे देश भी हैं जहां 50% तक महिलाएं सदस्य हैं संसद में। बड़े योजनाबद्ध तरीके से आपको आपके लिए योजनाएं बनाने का हक देने का रास्ता सारे दलों ने रोका हुआ है। जिस दिन राजनीतिक दल और वहां बैठी महिलाएं राजनीति और चुनाव के लिए दी जाने वाली टिकटों में आपकी बराबरी की हिस्सेदारी मांगेंगी, उस दिन से चीजें बदलनी शुरू होंगी। तब तक तो आप सिर्फ सरकार की योजनाओं में रहेंगी। रक्षाबंधन पर आपकी यात्रा मुफ्त रहेगी। हमें इससे अधिक कुछ चाहिए और वह मिलना ही चाहिए। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।